फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश की चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्लस थ्योरी करा रहे हैं। तो आज तीसरा चैप्टर है उत्तर प्रदेश की मृदाएं। तो देर न करते हुए आते हैं उत्तर प्रदेश की मृदा के बारे में जानते हैं। उत्तर प्रदेश की मृदा को 3 भागों में बांटा जा सकता है। भावर एवं तराई क्षेत्र की मृदा, गंगा के विशाल मैदान की मृदाएं एवं दक्षिण के पठार की मृदाएं। 3 भागों में बांटा जा सकता है। भावर एवं तराई क्षेत्र की मृदाएं, इसके बारे में जानते हैं। उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग में भावर क्षेत्र है। यहाँ की मिट्टी में कंकड़, पत्थर तथा मोटे बालू की उपस्थिति की होती है। यह काफ़ी छिछली होती है। भावर क्षेत्र में कृषि का असंभव है, जबकि तराई क्षेत्र की मृदा समतली, दलदली, नमीयुक्त तथा उपजाऊ है। आगे आते हैं गंगा के विशाल मैदान की मृदाएं। उत्तर प्रदेश के मध्य में गंगा जमुना का विशाल मैदान स्थित है। यहाँ की मृदा जलोढ़ तथा भात मृदा कहलाती है। यह मृदा कांप, कीचड़ और बालू से बनी हुई होती है। गंगा के विशाल मैदान की मृदाएं। जलोढ़ मृदा को भी 2 भागों में बांटा जाता है। बांगर मृदा, जिसे हम प्राचीन जलोढ़ मृदा कहते हैं, और दूसरा होता है खादर मृदा, जो नवीन जलोढ़ मृदा होती है। जो नदियों द्वारा नई नई मिट्टी लाई गई होती है, वो नवीन जलोढ़ मृदा कहलाती है, उसे खादर कहते हैं। और जो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है, उसे बांगर कहा जाता है। आगे आते हैं, आगे है दक्षिण के पठार की मृदाएं। दक्षिण के पठार की मृदाओं के बारे में जान लेते हैं। यहाँ की मृदा को बुंदेलखंडी मृदा कहते हैं। जालौन, हमीरपुर, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, गंगा पार, मिर्जापुर, सोनभद्र एवं चंदौली का क्षेत्र दक्षिण के पठारी क्षेत्र की मृदा के अंतर्गत आता है। जान लेते हैं मृदा अपरदन क्या होता है। मृदा अपरदन के बारे में जानकारी ले लेते हैं। मृदा की ऊपरी सतह का जल एवं वायु के द्वारा कटने या बहने की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन को भी 2 भागों में विभाजित किया जाता है, एक वायु अपरदन, एक जलीय अपरदन। जो वायु द्वारा मृदा की ऊपरी परत का क्षरण हो जाता है तो वायु अपरदन होता है, और जल द्वारा जब मृदा की ऊपरी सतह का क्षरण हो जाता है तो जलीय अपरदन कराता है। प्रदेश में जलीय अपरदन एवं अवनालिका अपरदन गंभीर समस्या है। उत्तर प्रदेश में राज्य का चंबल एवं यमुना अपवाह क्षेत्र, जिसमें इटावा और जालौन जिले आते हैं, यह अवनालिका अपरदन से अधिक प्रभावित हैं। आते हैं प्रश्नों पर चलते हैं। अभ्यास प्रश्न पे, मृदा अपरदन सर्वाधिक किस जिले में होता है? तो ये होता है इटावा जिले में। इटावा जिले में मृदा अपरदन सर्वाधिक होता है, क्योंकि अवनालिका अपरदन इटावा और जालौन जिले में ज़्यादा होता है। तराई क्षेत्र की भूमि कैसी होती है? तो तराई क्षेत्र की भूमि समतल, नम और दलदली। ये सभी ऑप्शन सही हैं, ऐसा होता है। सघन कृषि एवं अव्यवस्थित प्रबंध के कारण बांगर मृदाओं में किसकी कमी होती जा रही है? तो नाइट्रोजन की कमी होती जा रही है। आगे आते हैं, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ये ऑप्शन टिक गलत हुआ है। जलोढ़ मृदा उत्तर प्रदेश में अधिकांशतः पाई जाती है। आगे आते हैं, उत्तर प्रदेश के मृदा क्षेत्रों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो उत्तर प्रदेश के मृदा क्षेत्रों को 3 भागों में बांटा गया है। तराई क्षेत्र का वह भाग जहाँ कंकड़, पत्थर और मोटे बालू के निक्षेप मिलते हैं को क्या कहते हैं? तो उसको भावर क्षेत्र कहते हैं। खादर क्षेत्र क्या होता है? खादर क्षेत्र वो होता है जहाँ पे जो नदियों द्वारा नवीन जलोढ़ मृदा लाई होती है, उसे खादर कहते हैं। जो पुरानी मृदा होती है जलोढ़ मृदा, उसे बांगर कहा जाता है। आगे आते हैं, उत्तर प्रदेश में काबर तथा माड़ निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदाओं के स्थानीय नाम हैं? तो काली मृदा का नाम है। निम्नलिखित में से किन मृदा प्रस्तरों के साथ हल्की दोमट मृदा मिलती है? हल्की दोमट मृदा, तो भोंटा मृदा। भोंटा मृदा जो है उसमें हल्की दोमट मृदा मिलती है। उत्तर प्रदेश में ऊसर मृदा का विस्तार कितने मिलियन हेक्टेयर है? तो 0.4 मिलियन हेक्टेयर, इतने तक उत्तर प्रदेश में ऊसर मृदा का विस्तार है। उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला अवनालिका अपरदन से अधिक प्रभावित है? जैसा कि अभी हमने पीछे पढ़ा था थ्योरी में, इटावा जिला। इटावा जिला में अवनालिका अपरदन सबसे ज़्यादा है। इटावा, जालौन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बांगर मृदा क्षेत्र में कंकड़ तथा कठोर मृदा के टीले मिलते हैं। बांगर मृदा में नाइट्रोजन और फास्फोरस की अधिकता होती है। बांगर मृदा में क्षेत्र में मृदा परिपक्व तथा अधिक गहरी होती है। तो कंकड़ और कठोर मृदा के टीले मिलते हैं, ये सही है। नाइट्रोजन और फास्फोरस की अधिकता होती है। अधिकता कहाँ से होगी? कंकड़ पत्थर में अधिकता तो होगी नहीं, ये गलत ऑप्शन है। बांगर मृदा क्षेत्र में मृदा परिपक्व तथा अधिक गहरी होती है। हाँ, ऑप्शन 1 और 3 ये सही है। आगे आते हैं, माड़ मृदा उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में पाई जाती है? तो माड़ मृदा पश्चिमी सीमा जिलों में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए। आगे आते हैं, लाल मृदा उत्तर प्रदेश के किन जनपदों में मुख्य रूप से पाई जाती है? तो लाल मृदा मिर्जापुर, सोनभद्र जिले में पाई जाती है।
दक्षिण उत्तर प्रदेश। मिलान करना है। भोंटा मृदा मोटे अनाज, माड़ मृदा मृदा गोद, परवा मृदा तिल चना, राकड़ मृदा ज्वार चना। मतलब किस प्रकार की मृदा में कौन कौन से अनाज उगते हैं इसके बारे में जानकारी चाहिए थी। 1 2 4 3 1 2 4 3। भोंटा मृदा का हो जाएगा अनाज, माड़ मृदा मृदा गोंदा, उसके बाद परवा मृदा का ज्वार चना और राकड़ मृदा का तिल और चना। तो हो जाएगा 1 2 4 और 3, ऑप्शन नंबर तीसरा। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में मृदा गन्ने की खेती हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है? भावर व तराई क्षेत्र में। भावर व तराई क्षेत्र में जो मृदा होती है वह गन्ने की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? तो रेगिस्तानी क्षेत्र में वायु द्वारा, तराई क्षेत्र में जल प्लावन द्वारा, वनस्पति क्षेत्र में कटाई द्वारा। ये सभी ये जो कारण हैं जिसके द्वारा मृदा अपरदन उत्तर प्रदेश में प्रभावी है। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का अपवर्दन अधिक होता है? तो जलीय अपवर्दन। सबसे ज़्यादा अपवर्दन जलीय अपवर्दन उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक होता है। किस मृदा में जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है? तो नवीन जलोढ़ मृदा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रदेश में वायु अपवर्दन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश। उसके बाद राकड़ मृदा उत्तर प्रदेश में कहाँ पाई जाती है? तो राकड़ मृदा पाई जाती है पर्वतीय व पठारी ढालों पर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आगे आते हैं, किस मृदा को स्थानीय भाषा में रेगुर या कपास मृदा कहा जाता है? तो ये हो जाएगा काली मृदा, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सी मृदा पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है? तो भोंटा मृदा पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है। आगे आते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले की मिट्टी को स्थानीय भाषा में भाट कहा जाता है? तो कुशीनगर जिले की मिट्टी को स्थानीय भाषा में भाट कहा जाता है। आगे आते हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में किस मिट्टी को उपरहार मिट्टी कहा जाता है? तो बांगर मृदा को उपरहार मृदा के नाम से जाना जाता है। ये रहे आज उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो मृदा से संबंधित थे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।